क्या सच में ऐसा था कि कुछ लोगों को वेद सुनने तक की इजाजत नहीं थी और अगर सुन लेते तो उनके कान में पिघला सीसा डाला जाता था? रुको, अब कहानी का दूसरा पहलू सुनो। हमने ये सुना है, बार बार सुना है, इतना सुना है कि वो सच जैसा लगने लगा। लेकिन सवाल ये है, जो वेद लिख रहे थे, जो पुराण रच रहे थे, जो स्मृतियां बना रहे थे, क्या वो भी उसी समाज से नहीं थे जिसे आज प्रतिबंधित बताया जाता है? इतिहास में ऐसे अनेक ऋषि मिलते हैं जो जन्म से उच्च वर्ग के नहीं माने जाते थे, फिर भी वेदों के मंत्र दृष्टा थे। ऋषि वाल्मीकि, ऋषि वेदव्यास, कवि और संत परंपरा। अगर ज्ञान पर ताला था तो ये लोग दरवाजा कैसे खोल पाए? अगर पढ़ना मना था तो ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? कभी सोचा है क्या हमने इतिहास को पढ़ा है या सिर्फ सुना है? क्या कुछ घटनाएं हुई? संभव है। क्या पूरे समाज की तस्वीर वैसी थी? ये सवाल है, क्योंकि व्यवस्था और विकृति दो अलग चीजें होती हैं। हर सभ्यता में अच्छे और बुरे दौर रहे हैं, लेकिन अगर किसी परंपरा में ज्ञान के हजारों ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, संवाद हैं, तो क्या वो परंपरा ज्ञान को स्थायी रूप से रोक सकती है, या फिर कहीं हमने आधी कहानी सुन ली? सवाल ये नहीं है कि अतीत में क्या गलत हुआ, सवाल ये है क्या हम आज भी बिना जांचे परखे किसी कथा को सच मान लेते हैं? अगर आपको लगता है कि इतिहास को न गुस्से से, न अंधभक्ति से, बल्कि शोध से समझना चाहिए, तो कमेंट में लिखो इट्स ट्रू और इस वीडियो को उस इंसान तक पहुंचाओ जो बहस करता है पर पढ़ता नहीं, क्योंकि सभ्यता तब मजबूत होती है जब वो सवालों से डरती नहीं।